बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद मुदस्सर तनोली। I am Mudassir and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassir Tanoli। Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन्स को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब द चैनल and like and share the video। In today's lecture, I will discuss chemical reactions of alkenes। आज का जो लेक्चर है इसमें आपके साथ केमिकल रिएक्शन ऑफ alkenes डिस्कस करूँगा। The first chemical reaction of alkene is called hydrogenation reaction। Dear students, what is hydrogenation? Hydrogenation may be defined as the addition of hydrogen to alkene is called hydrogenation। The addition of hydrogen to alkene is called hydrogenation reaction, or addition of hydrogen to alkene occur at 200 to 250 degrees centigrade in the presence of catalyst nickel or platinum or palladium at a pressure of 1 to 1.5 atmosphere। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्कीन में हाइड्रोजन की एडिशन हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जाता है। हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है जिस रिएक्शन में, उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों जो कार्बन है उनके साथ जो है 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं। तो C2H4 फार्मूला बनता है और C2H4 जो है वो ईथीन का फार्मूला होता है। ईथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म ईथेन। जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है ईथीन में तो ईथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ईथेन में, और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईथीन जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड था और इससे जो ईथेन बना है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ईथीन जो है ये अनसैचुरेटेड है और जब इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए तो इससे सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ईथीन में जब हाइड्रोजन की एडिशन की गई है तो इससे ईथेन की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। इसी तरह जब बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, तो साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। बेंजीन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एंड फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। अब इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो ये रिएक्शन भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाएगा। Vegetable oils contain carbon to carbon double bond in their structure। This oil converts into vegetable ghee by passing hydrogen gas in the presence of nickel। This process occurs in ghee industry। The chemical reaction is vegetable oil plus hydrogen in the presence of nickel catalyst
and 200 to 250 degree centigrade temperature and form vegetable ghee। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो, ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। What is mean by hydrohalogenation? Hydrohalogenation may be defined as the addition of halogen acid to alkene is called hydrohalogenation. Addition of halogen acids। Dear students, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl and हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr and हाइड्रोआयोडिक एसिड HI are called हेलोजन एसिड। HCl, HBr और HI जो हैं इनको हेलोजन एसिड कहा जाता है। हेलोजन एसिड्स को जनरली तौर पे जो है HX से डिनोट किया जाता है। द हेलोजनेट एसिड्स रिएक्ट विद अल्कीन्स फॉर्मिंग अल्काइल हैलाइड्स। अब जब रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स अल्कीन का हेलोजन एसिड के साथ, और हेलोजन एसिड जो है उनकी एडिशन की जाती है अल्कीन में, तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है प्लस HCl है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन आके एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन के फिर 4 बॉन्ड जो है वो पूरे नहीं हैं। तो नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो बनेगा हाइड्रोजन के साथ, और जो है एक बॉन्ड अटैच होगा क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी 1 कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन के साथ जो है एडिशन होगी क्लोरीन की। तो इस तरह इससे बन जाएगा इथाइल क्लोराइड और क्लोरोईथेन। इथीन में जब HCl की एडिशन होगी 1 कार्बन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, और नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ क्लोरीन, तो फार्मूला बन जाएगा C2H5Cl। C2H5Cl जो है ये इथाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो जब भी अल्कीन में एडिशन की जाए हेलोजन एसिड की, तो ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज HI इज ग्रेटर देन HBr एंड HBr इज ग्रेटर देन HCl। अब हेलोजन एसिड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है HI इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HCl। अब आप नेक्स्ट जो है रिएक्शंस को देखें कि इथीन रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ। अब डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, 1 हाइड्रोजन आके एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ब्रोमीन एटम जो है दूसरे कार्बन के साथ, और इथीन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड में। चूँकि स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में हेलोजन एसिड जो है उसकी एडिशन हुई है अल्कीन में, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्कीन्स में हेलोजन एसिड की एडिशन हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है।
Such type of chemical reaction in which addition of halogen acid to alkene is called hydrohalogenation reaction. The order of reactivity is HI is greater than HBr and HBr is greater than HCl. Next is the mechanism of reaction. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डियर स्टूडेंट, ये प्रोपीन का जो है फार्मूला है। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन की तादाद 3 हो, किसी वन पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड ड्रा किया गया हो, तो ये जो फार्मूला होता है ये प्रोपीन का होता है। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो ये प्रोपेन होता। तो ये जो फार्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फार्मूला है प्रोपीन का। व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, 2 कंपाउंड्स की जो है फॉर्मेशन होती है। वन इज़ द 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड द सेकंड वन इज़ 2 ब्रोमो प्रोपेन। HBr when react with propene, it will form 2 compounds, 1 bromopropane and 2 bromopropane. Dear students, 1 bromopropane इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि 1 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है और 3 कार्बन हैं और सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। और नीचे जो दूसरा फार्मूला है इसमें 2 पोजीशन पे ब्रोमीन एटम अटैच है और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो इस वजह से इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इट हैज़ बीन फाउंड बाई एक्सपेरिमेंट्स दैट 2 ब्रोमोप्रोपेन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अब एक्सपेरिमेंट से इस बात का पता चला है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। द रिएक्शन अकर ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकोफ रूल। अब मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक जो है ये रिएक्शन जो है वो अकर हो रहा है। अब मार्कोनिकोफ रूल क्या है? मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक हाइड्रोजन एटम जो है वो उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जो डबल बॉन्ड में भी इन्वॉल्व हो और जिसके साथ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। HBr में जो हाइड्रोजन है वो ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जो कि डबल बॉन्ड में भी इन्वॉल्व हो और जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इट इज़ कॉल्ड मार्कोनिकोफ रूल। द नेक्स्ट रिएक्शन इज called hydration. The next chemical property of alkene is hydration reaction. What is hydration? The addition of water is called hydration reaction. In this case, the addition of water to alkene is called hydration reaction. जब अल्कीन में वाटर की एडिशन की जाए तो ऐसे रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। इन फर्स्ट स्टेप अल्कीन रिएक्ट विद H2SO4 एंड फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फर्स्ट स्टेप में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है इथीन के साथ और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में इथीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और जब वाटर की एडिशन होगी अल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ 10% H2SO4 और HgSO4 तो इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। व्हेन इथीन रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म इथेनॉल। ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड hydration reaction. Such type of chemical reaction in which addition of water to alkene is called hydration reaction. In case of unsymmetrical alkenes, the reaction occur according to Markovnikov rule. अब अगर unsymmetrical alkene हो तो ये रिएक्शन जो है मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक होगा।
डियर स्टूडेंट्स, आप देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है पार्शियल। आगे से प्रोडक्ट जो बन रहा है CH3 CH3, रिएक्टेंट में जो CH2 था इसके साथ जो हाइड्रोजन आके अटैच हुआ है ये सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन है। अब मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक जिस कंपाउंड से आप हाइड्रोजन को दूसरे कंपाउंड में ऐड करेंगे उसका पॉजिटिव जो पार्ट होगा हाइड्रोजन वो उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जो डबल बॉन्ड में भी इन्वॉल्व हो और जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो हैं इनमें भी एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर की एडिशन हो अल्कीन में, तो ऐसे रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब फर्स्ट स्टेप में प्रोपीन का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोपेन के साथ H2SO4 का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल when react with H2SO4 in the presence of water and form CH3CH3। ये जो है लास्ट प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन अकर हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? Halogenation may be defined as the addition of halogen to alkene is called halogenation reaction। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अल्कीन में हेलोजेंस की एडिशन हो, ऐसे रिएक्शन को हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्कीन में हेलोजेंस की एडिशन हो, तो ऐसा जो रिएक्शन होता है उसको हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। The order of reactivity of halogen is F2 is greater than Cl2 and Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। हेलोजन की जो रिएक्टिविटी का आर्डर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और लास्ट में आयोडीन की। डियर स्टूडेंट, आप फर्स्ट जो रिएक्शन है इसको आप देखें, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्लस Br2 के जब इथीन में ब्रोमीन की एडिशन हो रही है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। Br2 मीन 2 एटम ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का एक एटम एक कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 1,2 डाई ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसी तरह नीचे जो रिएक्शन है इसमें भी इथीन के साथ क्लोरीन जब रिएक्ट करती है तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है, दोनों क्लोरीन एटम एक एक कार्बन के साथ आके अटैच हो जाते हैं और फॉर्मेशन होती है 1,2 डाई क्लोरो इथेन। 1,2 डाई क्लोरो इथेन जो है इसको डच लिक्विड कहा जाता है। 1,2 डाई क्लोरो इथेन is called Dutch liquid। Alkenes react with halogens in an inert solvent CCl4 following dihaloalkanes। The next reaction is called combustion reaction। The next chemical property of alkene is combustion। Such type of chemical reaction in which addition of oxygen to alkene is called combustion reaction। C2H4 is the formula of ethylene or ethene। Ethylene burns an oxygen forming CO2 and H2O with the liberation of heat।
ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो अल्कीन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट की फार्मेशन हो, ऐसा जो रिएक्शंस होता है उसको कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। When ethylene react with 3 mole of oxygen, it will form 2 mole of carbon dioxide and 2 mole of water, and heat is released in this reaction. Such type of reaction is called combustion reaction. Dear students, combustion reaction जो है उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो अल्कीन में, ऐसे रिएक्शंस को combustion reaction कहा जाता है। The next chemical property is called epoxidation or addition of O2. The addition of O2 in alkene is called epoxidation, or the formation of epoxide is called epoxidation reaction. In this reaction, ethylene react with oxygen in the presence of heated silver at 300 degrees centigrade, forming ethylene oxide or 1,2-ethane epoxide. Ethene react with oxygen in the presence of silver and temperature is 300 degrees centigrade and form 1,2-ethane epoxide. CH2 और O जो है ये रिंग की फॉर्म में ये 1,2-ethane या epoxide का फार्मूला है। In the next reaction, propene react with oxygen in the presence of silver oxide and temperature is 300 degrees centigrade and form propylene oxide. Such type of chemical reaction in which addition of oxygen to alkene is called epoxidation reaction, or such type of chemical reaction in which the formation of epoxide occur is called epoxidation reaction. अब डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट रिएक्शन में देखें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है ईथीन में और ईथीन जो है कन्वर्ट हो रहा है 1,2-ethane एपॉक्साइड में। अब नेक्स्ट रिएक्शन में प्रोपीन का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ और प्रोपीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोपाइलीन ऑक्साइड बना रही है। अब इस रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड जो है एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है। थैंक यू फॉर वाचिंग।